हेलो मेरे प्यारे दोस्त और सब कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो और मेरे प्यारे दोस्त और सब बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया ही होंगे। हम आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो एक आज मैं फिर क्लास 3 लेके आया हूँ, जिसका टॉपिक था वर्गीकरण, आर्मी भर्ती 2026-27 के लिए। और मेरे दोस्त सब बढ़िया है। भाई मज़ा नहीं आ रहा है। भाई कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हो। कमेंट भाई करते रहो, तभी मज़ा आएगा। भाई आप कमेंट ज़रूर करते रहो, तभी मज़ा आएगा। अगर जो आप कमेंट नहीं करोगे तो भाई मज़ा कहाँ से आएगा। भाई कमेंट करते रहो और अपने फ्रेंड दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करो, तभी भाई मज़ा आएगा, ऐसे नहीं मज़ा आएगा। तो और फिर मैं एक प्लेटफॉर्म नया लेके आया हूँ, जिसका नाम है रैंकर्स विद आशीष। तो उस पर आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई उस पर जुड़ जाओ। और उस पर आपकी लगातार क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको रीजनिंग भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगी, और जीके जीएस भी मिलेगा, करंट अफेयर्स का भी मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई आप जुड़ना ना भूलो, और मेरे रैंकर्स विद आशीष को उसको लगातार आप ज्वाइन करो और लगातार उसके साथ चलो। भाई मज़ा नहीं आ रहा। भाई आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं लगातार। भाई कमेंट ज़रूर करो। मैं फिर क्लास लेके आया हूँ, जिसका नाम है वर्गीकरण, क्लास नंबर 3। क्या नाम है? क्लास नंबर 3 वर्गीकरण। क्या नाम है? वर्गीकरण। जो टॉपिक है रीजनिंग। तो इसमें 10 क्वेश्चन मैं फिर लेके आया हूँ। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिसंबर, फरवरी, जनवरी, मार्च। तो मेरे प्यारे भाई दिसंबर में कितने दिन होते हैं? कितने कितने का महीना होता है? 31 का होता है कि 30 का होता है? तो दिसंबर का महीना मेरे प्यारे प्यारे भाई 31 का होता है। कितने का होता है? 31 का होता है। अब जो फरवरी है, हम आपको लगातार सिखाएंगे ट्रिक के साथ। तो भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो दिसंबर जो है वो 31 का महीना आता है। फरवरी फरवरी 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। और जो जनवरी है मेरे प्यारे भाई, ये 31 का महीना होता है, 31 का होता है। और जो मार्च होता है, मार्च भी कितने का होता है? मार्च होता है 31 का। कितने का? 31 का होता है। तो मेरे प्यारे भाई इसमें डिफरेंट कौन सा है? तो डिफरेंट हमारा है फरवरी। ये तीनों हमारे 31 के महीने हैं। जो फरवरी है, फरवरी हमारे 28 और 29 का महीना होता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर जो आपको कैसे पता चलेगा, तो मेरे प्यारे भाई रैंकर्स विद आशीष चैनल को ज्वाइन करो और सब्सक्राइब करो। उस पर आपको सारा कंटेंट, सारी तैयारी कराई जाएगी। जनवरी से दिसंबर तक कितने का महीना होता है, कौन सा महीना कितने दिन का होता है, तो मेरे प्यारे भाई और सारा बताया जाएगा। कि जिस प्रकार से शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी आगरा है, शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी आगरा है, तो उसी प्रकार से आपको भी उसमें पता चलेगा कि कौन चीज़ कहाँ पर है, कहाँ पर उपस्थित है। और जैसे कि है टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल है, तो ये भी सारी चीज़ पता कर पाओगे। जैसे स्कूल का है किंडरगार्टन, कॉलेज, शिक्षा। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई जैसे है शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, आगरा। ये आगरा जो हमारा है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? यूपी में। और जो शिमला जो मेरे प्यारे भाई है, शिमला है, शिमला की राजधानी क्या है? उस दिन मैंने राजधानी बताई थी। शिमला की राजधानी क्या है? शिमला की है हिमाचल प्रदेश, एचपी। क्या है? एचपी, हिमाचल प्रदेश। शिमला की राजधानी है हिमाचल प्रदेश। तो ये शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, ये जो हमारे हैं, ये कौन से भाग हैं? ये पहाड़ी क्षेत्र हैं। कौन से हैं? पहाड़ी क्षेत्र हैं। ये मेरे प्यारे भाई पहाड़ी क्षेत्र हैं। क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। और जो आगरा है, आगरा हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि हमारा मिट्टीदार क्षेत्र है। क्या है? मिट्टीदार क्षेत्र है। मिट्टीदार क्षेत्र है। अब जैसे टेनिस, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? आगरा सही होगा। कौन सा? आगरा सही होगा। अब उसी प्रकार से जैसे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। जो वॉलीबॉल है
क्रिकेट है, फुटबॉल है। इसमें खिलाड़ी बहुत सारे खेलते हैं, यानी कि 10 भी खेलते हैं, 12 भी खेलते हैं, 14 भी खेलते हैं, तीनों में खेलते हैं ना। अब जो टेनिस है, टेनिस में 2 ही व्यक्ति खेलते हैं, जैसे कि एक इस साइड में होगा तो एक इस साइड में होगा। उसी प्रकार से टेनिस में 2 ही लोग खेल सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 होगा। ए जो होगा, ए जो ऑप्शन है टेनिस, एक करेक्ट आंसर होगा। और चौथा जो ऑप्शन है क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्कूल, किंडरगार्टन, कॉलेज, शिक्षा। अब मेरे प्यारे भाई ये बताओ कि स्कूल, किंडरगार्टन, कॉलेज, शिक्षा जो है क्या कह रहा है? स्कूल, किंडरगार्टन, कॉलेज, शिक्षा जो है, शिक्षा मेरे प्यारे भाई, शिक्षा की दी जाती है स्टूडेंट को। किसको? स्टूडेंट को। स्टूडेंट को मेरे प्यारे भाई शिक्षा दी जाती है। किंडरगार्टन जो होता है, जो ऑफिस होता है, क्या होता है? ऑफिस जो होता है। जो किंडरगार्टन जो होता है वो ऑफिस होता है। जो शिक्षा जो है, शिक्षा स्टूडेंट को दी जाती है। स्कूल जो है, स्कूल एक शिक्षण संस्थान है। क्या है? शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान है। अब कॉलेज भी मेरे प्यारे भाई शिक्षण संस्थान है, जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने, उनको शिक्षा दी जाती है। तो उसी प्रकार से एक कॉलेज है। तो हमारा अलग कौन सा होगा? जो किंडरगार्टन, स्कूल, कॉलेज, ये हमारा शिक्षण संस्थान है। एक किंडरगार्टन ये भी हमारा शिक्षण संस्थान है। जो शिक्षा है ये मेरे प्यारे भाई स्टूडेंट को दी जाती है, यानी कि स्टूडेंट जब आते हैं तो शिक्षा दी जाती है। तो हमारा सबसे अलग होगा शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा। कैसे शिक्षा अलग होगा? जैसे मेरे प्यारे भाई आपके पास आप संस्थानें खोले हैं, वहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं और आप किसी टीचर को बुला के उनको पढ़वा रहे हैं, यानी शिक्षा दे रहे हैं, तो वही है। जैसे कि ये हमारे शिक्षण संस्थान है, स्कूल, कॉलेज, किंडरगार्टन, ये हमारे क्या है? संस्थान है। तो जो शिक्षा है, शिक्षा मेरे प्यारे दी जाती है, यानी सबसे अलग जो क्या होगा? शिक्षा होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है? 23, 25, 19, 17। अब मेरे प्यारे भाई देखो, 23 किसी से कट रहा है? 23 किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 19 किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। और 25 किससे कट रहा है? 5 गुणे 5, यानी कि पच्चम 25, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग पचम 25। जैसे 5 गुणे 5 तो हो जाएगा पचम 25। हाँ, ये कट रहा है 5 से। 17 किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 25 होगा। ये अभाज्य संख्या है, जो है 25 है भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 25 कट जाता है। 5 गुणे 5 पचम 25 कट रहा है, और कोई भी संख्या हमसे कट नहीं रही है। और उसी प्रकार से जैसे 6 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? ए नंबर जो है 4, 25, 146, 625। जो 25 है, 25 किससे कट रहा है? 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग है। और 625 है, ये 25 का वर्ग है। और जो 2 है, जो 4 है, 4 किसका है? 2 का वर्ग है। अब जो 146 है, 146 किसी का वर्ग मेरे प्यारे भाई नहीं है, तो इसका हो जाएगा एक का, यही करेक्ट आंसर है। क्या है? यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि अब आपको घनमूल, वर्गमूल आपको याद जरूर करना पड़ेगा, और वर्ग और स्क्वायर, क्यूब, घन आपको याद करना जरूर पड़ेगा। और अगर जो आप याद नहीं करोगे तो आप मेरे प्यारे भाई रीजनिंग में आप फंसोगे ज़रूर। तो आप मेरे रैंकर्स विद आशीष को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर जो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ बाय आशीष पर नए हो तो हमारा ये भी चैनल सब्सक्राइब कर लो। और नया प्लेटफार्म है जिसका नाम है रैंकर्स विद आशीष, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और उस पर सारे ये जो हैं वर्ग, घन, और जनवरी फरवरी कितने का महीना होता है, कौन सा गेम कहाँ खेला जाता है, कौन सा त्यौहार कहाँ होता है, तो वो भी सारी चीज़ें उस यूट्यूब चैनल पर, रैंकर्स विद आशीष के चैनल पर बताई जाएंगी। तो इसका जो 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर है सी है। अब जो 7 नंबर है, 7 नंबर क्या कह रहा है? 7, 8, 5, 9, 8, 4, 3, 2, 9, 5, 4, 5, 7, 6, 4, 7।
तो अब एक बार मैं इसको ऐड करके देखता हूँ। जैसे ऐड होगा 8 7 15, अब 15 और 5 20, 20 और 9 29, 29 होगा। अब इसको ऐड करो 8 4 12, 12 और 3 15, 2 17 हो जाएगा। अब 9 5 14, 14 4 18, 18 5 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इसको ऐड करो 7 6 13, 13 4, 13 और 4 17, 17 और 7 कितना 24 हो जाएगा। आप इसको ऐड करके ज़रूर देख लेना। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं करना, आप इसको ऐड कर देना, फिर देखना कि इतना ही आ रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 29 नहीं आएगा, 23 आएगा। कितना आएगा 23 आएगा। तो अब जो है इस यहाँ पे 24 आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा। 24 जो है कितने से कट रहा है 12 से, कितने से 12 से, 12 दूनी 24, कितना 24। तो ये हमारी जो है ये सम संख्या है और ये तीनों क्या है, ये विषम संख्या है। क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। और ये जो है 12 जो है ये क्या है सम संख्या है, सम संख्या, ये सम संख्या है। और फिर 8 का है जो 8 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है 144, 125, 343, 64। तो 144 किसका वर्ग है मेरे प्यारे भाई, आपको याद करना जरूर पड़ेगा, तभी आप लगा पाओगे फटाफट। 144 किसका वर्ग है 12 का, 12 का वर्ग, 12 बराबर है 144। और 25 का यानी कि 125 है 5 का, 5 का होगा किसका 5 का। 25 यानी कि 25 का होगा, 25 पंचे 125। तो 25 यानी कि 5 का क्यूब होगा ये मेरे प्यारे भाई 5 का क्यूब होगा। और जो 343 है एक इसका 7 का क्यूब होगा, 7 7 49 या 343 होगा। और ये जो 64 है एक इसका होगा, 64 जो है किसका होगा 4 का, यानी कि 8 8 64 वर्ग भी है, स्क्वायर भी निकाल सकते हो और क्यूब भी है। यानी कि 4 का क्यूब कैसे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा। अब तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 8 का करेक्ट आंसर नंबर ए है। क्योंकि का है, क्योंकि इसलिए है अब जो बी सी डी जो है ये घन में आता है और जो ए है ये किस में आता है ये वर्ग में आता है। तो विषम अक्षर कौन सा है। अब जो 9 का जो क्वेश्चन कह रहा है विषम अक्षर चुनिए, यानी कि विषम क्या है। तो यू कितने पे आता है, मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया है कि यू कितने पे आता है। तो यू आता है 21 पे आता है, यू 21 पे आता है, क्यू 17 पे, एम 13 पे, जो एम है 13 पे आता है और आई 9 पे, क्या है आई 9 पे आता है। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई एक ऐसे होगा जो क्या कह रहा है कि यू एक्स एम आई, जो यू एक्स जो है यू एक्स एम आई जो है क्या कह रहा है। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, ये कितना किसका कितना है 21 और 17, यानी कि इसमें माइनस का 4 करेंगे और 13 और 9 माइनस का 4, 9 4 13। अब ये क्या यस कितने पे आता है, यस मेरे प्यारे भाई एस टी यस आता है 19 पे, ओ 15 पे आता है, के 11 पे और जी 7 पे। उसी प्रकार से अगर देखें तो 19 से अगर जो 15 कम करो तो कितना आ जाएगा माइनस का 4, और इसमें 11 और 7 यानी कि 7 3 10 माइनस का 4 ये भी आएगा। अब एम 13 पे आता है, 13 पे, आई 9 पे, ई 6 पे, बी 2 पे। अब इसमें भी इसी तरह से अगर जो देखें तो कितना आ जाएगा माइनस के 4, और
6 से 2 घटाओगे तो कितना, -4। अब P जो नेक्स्ट जो चौथा यानी कि जो ऑप्शन है क्या कह रहा है, P जो है 16 पे आता है, L 12 पे, H 8 पे, D 4 पे। तो जो 16 से 12 करोगे कितना आ जाएगा, -4, -4। अब 8 से माइनस यानी कि तो 8 से अगर 4 करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, कितना आएगा, -4 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, -4 आएगा। तो अब मेरे प्यारे भाई हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ बाई आशीष मेरा पुराना प्लेटफार्म है, मैंने नया प्लेटफार्म जो खोला है उसका नाम है रैंकर्स विद आशीष। क्या नाम है, रैंकर्स विद आशीष। क्या नाम है, रैंकर्स विद आशीष मेरे प्यारे भाई है, क्या है, रैंकर्स विद आशीष। अब 8 और 4 12, तो इसका क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर ए वाला होगा। कौन सा, नहीं करेक्ट आंसर हमारा ए वाला नहीं, करेक्ट आंसर ए वाला होगा, MIEB। जो 13 और 9, 9 यानी कि 14 और 6 2 4, तो यानी कि मैं जो करेक्ट आंसर आएगा 9 का C आएगा। किसका, 9 नंबर का C करेक्ट आंसर आएगा। अब जो 10 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, G का 7 होगा। मैंने पिछली क्लास में अल्फ़ाबेट मैंने बताया था, और आपको सीरियली आपको ट्रिक के द्वारा सीखना है तो हमारे रैंकर्स विद आशीष के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं। प्लेटफार्म पर आपको एक से एक नई से वीडियो ट्रिक के साथ मिलेंगी। तो क्या है, G 7 पे आता है, I 9 पे आता है, और K जो है मेरे प्यारे भाई, K कितने पे आता है, K 11 पे आता है। उसी प्रकार से J कितने पे आता है, J 10 पे आता है, L 12 पे आता है, P 16 पे आता है, Q 17 पे आता है, S 19 पे आता है, U 21 पे आता है, P 16 पे, R 18 पे, T 20 पे। तो अब उसी प्रकार से क्या है, 7 में अगर जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, और 9 2 + के 2 11, 10 2 12, 12 4 + के 4 आ जाएगा, इसमें 12 4 16 हो जाएगा। तो 4 17 2 19 + के 2, और 19 + 2 21, 21। अब 16 और 2 + 18, और 18 + 2 20। तो इसमें डिफ़ॉल्ट कौन सा है, सभी में प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, इसमें प्लस का 2 और प्लस का 4, इसमें प्लस का 2 और प्लस का 4। तो हमारा जो 10 नंबर का जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और मेरे प्यारे भाई आपका वही नारा रहेगा कि डट कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की मेरे प्यारे भाई कभी हार नहीं होती। तो मेरे प्यारे भाई हमारे न्यू प्लेटफॉर्म पर रैंकर्स विद आशीष पर लगातार जुड़े रहो, जिसका मैं नाम लिख रहा हूँ, आप उस पर हमारे यूट्यूब चैनल रैंकर्स विद आशीष चैनल पर देख लेना, सर्च कर लेना, आ जाएगा उस पर ही। क्या नाम है, रैंकर्स विद आशीष। रैंकर्स विद आशीष आप देख लेना, उस पर ही यूट्यूब चैनल पर रैंकर्स विद आशीष सर्च करना, आ जाएगा। सबसे ऊपर ही मेरा चैनल का नाम है रैंकर्स विद आशीष। तो इस चैनल को मेरे प्यारे भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक कमेंट मेरे प्यारे भाई ज़रूर करना। बस मेरे प्यारे भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अब मैं दूसरे दिन जो क्लास लेके आऊँगा उसका नाम होगा सांख्यिकी। क्या होगा, सांख्यिकी मेरे प्यारे भाई है, जैसे कि 4 नंबर दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, फिर उसके बाद आपके पास कुछ नहीं दिया है, तो इसको ऐड करना होगा कि कितना होगा। जैसे कि 2 6 8 10 यानी कि 4 6 8 10 होगा। तो इसमें 2 ऐड करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई आप अगली क्लास सांख्यिकी में ना भूलें, और लगातार हमारी क्लास रैंकर्स विद आशीष के साथ जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब जरूर करें।
तो मेरे प्यारे भाई कमेंट ज़रूर करते रहना। ओके, सभी को राधे राधे, जय हिंद।